हेलो स्टूडेंट। तो जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे लेथ मशीन के सभी पार्ट्स, चाहे वो टेल स्टॉक हो, लीड स्क्रू हो, टूल पोस्ट हो, टॉप स्लाइड या लीनियर स्लाइड, चक, हेड स्टॉक, ये पूरा और मोटर और इनके जितने भी स्लाइड हैं या जितने भी पार्ट हैं उनकी वर्किंग, उनके मैकेनिज्म, उनका यूज कहाँ होता है, तो ये सभी जो भी लेथ मशीन के पार्ट्स थे उनको हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं पूरी तरीके से। ठीक है, तो लेथ मशीन में जो कैरेज है इस पर प्रयोग होने वाली जो भी स्लाइड है, चाहे वो टॉप स्लाइड हो, चाहे वो क्रॉस स्लाइड हो, या फिर टेपर टर्निंग के लिए जो स्लाइड हम लोग यूज़ करते हैं कंपाउंड रेस्ट के ऊपर, जितने भी स्लाइड है कैरेज के द्वारा, तो उनके स्लाइड का यूज कहाँ कैसे करते हैं उनके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो ये सभी पार्ट्स था जो कि ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। इसमें देखिए हमारा जो यहाँ पे हेड स्टॉक था, इस जगह हेड स्टॉक के स्पिंडल पे ये हमारा चक लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हेड स्टॉक हो गया, ये स्पिंडल हो गया, इस पे चक आ गया, चक के थ्रू ये सीधे गया है यहाँ पे बेड पूरा, ये बेड पे यहाँ पे लगा हुआ है टेल स्टॉक, ये लाइट सेंटर हो गया और ये डेड सेंटर जहाँ की टेल स्टॉक है। तो इन दोनों के बीच में एक सीधी लाइन मान लिए है, ये हमारे पास सीधी लाइन है। इस सीधी लाइन को कोई भी एक सीधी लाइन हो उसके लंबवत इस प्रकार से काटते हैं तो वो उसका क्रॉस कहलाता है। तो ये क्या हो गया, ये देखिए ये सीधी लाइन थी, इसको हम इस प्रकार से कटिंग मार रहे हैं तो ये उसका क्रॉस स्लाइड कहलाएगा, क्रॉस कर रहा है। क्रॉस स्लाइड का यूज केवल हम लोग जो फेसिंग कर रहे होते हैं जॉब की उस पर करते हैं। हमारा ये जॉब है, इसके परपेंडिकुलर लंबवत टूल रहेगा और टूल ये इस प्रकार से क्रॉस करेगा ऐसे। ये हमारे पास जॉब था, ये देखिए ये टूल है तो इस प्रकार से क्रॉस कर रहा है ये, तो ये क्रॉस स्लाइड होता है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी जॉब की फेसिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फेसिंग का ऑपरेशन किया जा रहा है, हम लोग आर पार ना ले जा करके केवल जो टूल है वो जॉब के सेंटर तक, जहाँ पे अगर सेंटरिंग गड़बड़ है तो पिप बच जाता है, तो वो पिप ना बचे, उसकी सेंटरिंग अगर सही करेंगे तो पिप नहीं बचेगा, तो जॉब के सेंटर तक लेके जाएंगे, उसके बाद वापस लेके चलाएंगे, पूरी ओडी ऑटोमेटिक फेसिंग हो जाएगा एक साथ। आर पार ले जाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर हमने एक रेडियस पे इतना कटिंग मारा, जॉब रोटेट हो रही है तो ऑटोमेटिक दूसरी तरफ का वो कवर कर लेगा। तो इस प्रकार से हम लोग ये फेसिंग करते हैं क्रॉस स्लाइड के थ्रू। तो ये हो गया फेसिंग का। ये हो गया टेपर टर्निंग का। यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं टेपर स्लाइड का, जो कि कंपाउंड रेस्ट के पास में होता है। कंपाउंड रेस्ट जहाँ पे हम लोग डिग्री देते हैं उसके जस्ट ऊपर टेपर स्लाइड या फिर टॉप स्लाइड, इसको कहते हैं हम लोग। जो टॉप स्लाइड है वो सबसे ऊपर होता है, इसी को टेपर स्लाइड कहते हैं। टेपर स्लाइड का काम क्या होता है कि जो कंपाउंड रेस्ट है उस पर कुछ डिग्रियां दी होती हैं, उन डिग्री पे एक जीरो बना होता है। जब कंपाउंड रेस्ट हमने दिखाया था ऑलरेडी क्लास में, तो क्या होता है कि एक जीरो बना होता है कंपाउंड रेस्ट पे। उस जीरो को हम लोग जितनी भी डिग्री निकालते हैं, डिग्री का फार्मूला हम लोग बताए हुए थे, अभी फिर बताएंगे। तो जो डिग्री निकालते हैं उस डिग्री पे जीरो को ले जाकर के उस डिग्री के सामने, मान लीजिए 20 डिग्री का हमें टेपर निकालना है, तो जीरो को 20 डिग्री के सामने ले जाकर के सेट कर देंगे। उसके बाद ये जो टेपर स्लाइड का लीवर है इसको हम लोग यूज करेंगे, क्रॉस स्लाइड का यूज बंद कर देंगे। ध्यान रखना है हमें कैरेज को लॉक कर देना इस जगह। अगर कैरेज को लॉक नहीं करेंगे तो हमारी डिग्री जो है वो कम ज्यादा हो सकती है, आगे पीछे कैरेज जा सकता है। तो कैरेज को सबसे पहले लॉक करेंगे। कैरेज लॉक करने के बाद में हम लोग इस लीवर का यूज करके, जो टॉप स्लाइड लीवर है जो टेपर टर्निंग के लिए यूज करते हैं, इसका लीवर का यूज करके हम लोग ऑटोमेटिक जब लीवर को आगे और पीछे करेंगे तो जितना डिग्री दिया होगा उतनी डिग्री में ये टेपर टर्निंग करना चालू कर देगा। और कुछ नहीं करना है, टेपर टर्निंग के लिए हम लोग डिग्री दे देंगे, लीवर को रोटेट करेंगे, आगे पीछे करेंगे फॉरवर्ड बैकवर्ड पे, तो टर्निंग जो है वो टेपर उतनी डिग्री पे ही कटेगा। टेपर टर्निंग का जो सूत्र है, टेपर टर्निंग कैसे निकाला जाता है, वो अभी हम लोग समझ रहे हैं। तो अब हम लोग टेपर टर्निंग के बारे में समझेंगे। लेथ मशीन पे हम किस प्रकार से टॉप स्लाइड के द्वारा कितने डिग्री पे जॉब की टेपर टर्निंग है, वो जो जॉब होगी उसकी जो टर्निंग होगी वो हम लोग कितने डिग्री पे देना होगा, तो वो इसमें समझेंगे। तो जैसा जो ऊपर लिखा हुआ है टेपर टर्निंग का, तो इसमें हम लोग दो मेथड समझेंगे। सबसे पहला जो बेसिक मेथड होता है, फर्स्ट नंबर पहला मेथड, और ये दूसरा मेथड। दो मेथड पढ़ेंगे। तो पहला मेथड जैसा कि आप लोग बेसिक किताब में भी समझे होंगे या पढ़े होंगे, तो पहला मेथड क्या था, tan थीटा इक्वल टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी
अपॉन 2L, या फिर इसी को हम लोग जब थीटा है तो थीटा को रोकेंगे और 10 को इधर भेजेंगे तो वो इन्वर्स में आ जाएगा, 10 इन्वर्स। जैसे मान लो हमारे पास x इंटू वाई बराबर a ये था, तो x इंटू वाई बराबर a, तो x बराबर a, ये y मल्टीपल में था तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आएगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a इंटू 1 अपॉन वाई, ये भी लिख सकते हैं a इंटू 1 अपॉन वाई, या फिर x बराबर a इंटू वाई के नीचे एक पावर थी प्लस में, कोई भी सिंगल डिजिट होती है x y z a b c d जो भी हो, या 1 2 3 4 5, उसकी पावर हमेशा 1 होती है, वो हाइड होती है, छिपी होती है। तो इसकी पावर 1 थी, तो इसका जब 1 था ये अपॉन में था, जब ये ऊपर जाएगा तो y ये प्लस का था, जब ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1। तो इसी को हम लोग चाहे y की पावर -1 बोले या y इनवर्स बोले, वो सेम होता है। वही चीज यहाँ पे है, जो 10 इनवर्स आया हुआ है वो यहीं से आया हुआ, क्योंकि उस जगह थीटा के मल्टीपल में था, तो यहाँ पे आ गया वही चीज इनवर्स में। तो 10 इनवर्स कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपॉन 2L, तो ये हमारा फार्मूला बना इससे निकल करके, ठीक है। ये बेसिक फार्मूला है जिसके द्वारा हम लोग पेपर टर्निंग निकालते हैं। दिया होगा क्वेश्चन में कैपिटल D, मतलब कोई शाफ्ट हमारे पास है, उसका जो कैपिटल D होगा वो उसका अधिकतम व्यास होगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल हमारे पास ये कोई हम लोग पेपर टर्निंग करने जा रहे हैं किसी शाफ्ट की, ठीक है, तो इसका जो ये होगा, ये इसका कैपिटल D होगा, ये चीज अधिकतम व्यास। अब न्यूनतम यहाँ पे 0 है, तो इस जगह स्मॉल d क्या होगा, स्मॉल d न्यूनतम व्यास 0 है, 0 रख दिया। कैपिटल D हमने मान लिया 28, ठीक, कैपिटल D 28 ले लिया, ये वाला कैपिटल D। स्मॉल d हमारा बिल्कुल कोन शेप में है, शंकुआकार, जैसे जोकर टोपी लगाते हैं जब बर्थडे फड्डे में आता है जो टोपी, तो एक तरफ एकदम बिल्कुल चोंच जैसे हो गया नुकेला, तो वहां पे D 0 रख दिया एकदम कोन शेप में, और एक जगह D अधिक था तो उस जगह हमने 28 रख दिया, तो कैपिटल D हमारा 28 हो गया, स्मॉल d 0 हो गया। इसकी जो टेपर लेंथ हो जाएगी, ये जो टेपर लेंथ होगी, ये हमने रखा हुआ है 50, तो L क्या हो गया 50। अब इन तीनों को उठा करके यहाँ फार्मूले में रख दो, या तो यहाँ रख दो या तो ऊपर वाले में। तो आइए अब इस तीनों फार्मूले को, इन तीनों को जो भी दिया हुआ है इसको फार्मूले में रखते हैं। थीटा बराबर 10 इनवर्स कैपिटल D कितना है 28 माइनस स्मॉल d 0 अपॉन 2 इंटू L कितना है 50, ये आ गया। तो 10 इनवर्स, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 28 अपॉन 100 हो जाएगा। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 10 इनवर्स 0.28 आएगा, ये आ गया। अब 10 इनवर्स का कैल्सी में जब निकालेंगे हम लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर से 10 इनवर्स का, इसको हम लोग कैल्सी में रखेंगे तो 15.68 वैल्यू आएगी, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा थीटा की वैल्यू 15.68, तो 15.68 ये हो गया, वैल्यू निकल आया थीटा का डिग्री में, ये 15 डिग्री 68 मिनट, ये ध्यान रखना। या तो फिर इसको भी डिग्री में चेंज करो 68 को, या फिर इसको मिनट में चेंज करो। तो 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको या तो हम लोग इसको मिनट में डिग्री में चेंज कर लें, या फिर इसको डिग्री से मिनट में चेंज कर लें। यूनिट एक ही रखेंगे, अलग अलग यूनिट नहीं। जहां तक का तुम्हारे जो एग्जाम होगा आपका, उसमें यहीं तक का पूछेगा, ये ऑप्शन दिया होगा उसमें। अगर ये ना दिया हो तो एक बार डिग्री या मिनट में चेंज करके चेक कर लीजिएगा। तो इसको अब हम लोग जो टॉप स्लाइड के नीचे कंपाउंड लिस्ट है, वहां पे जो पॉइंट बना हुआ है उसको 15.68 पॉइंट पे ले जाकर के सेट करेंगे। उसके दोनों जो बोल्ट लगे हुए हैं उनको टाइट करके टर्निंग करना चालू कर देंगे टॉप स्लाइड से या टेपर स्लाइड से, तो ऑटोमेटिक जो डिग्री बनेगी वो 15.68 की बनेगी। अब आते हैं दूसरा मेथड समझते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास न्यूमेरिकल दे दिया, अब कोई एग्जाम है वहां पे कैलसी तो अलाउ नहीं होगी कैलकुलेटर, या फिर हमारे पास मान लीजिए मोबाइल नहीं है, कैलकुलेटर है ही नहीं, तो उस जगह कैसे कहेंगे। तो उसकी एक ट्रिक होती है, डायरेक्ट फार्मूला
डिग्री निकालने की, थीटा इजकल टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन एल इंटू 28। ये 28 जो है वो सभी में रहेगा, ये नहीं कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 28 तो यहाँ 28 रख दिया, ऐसा नहीं है। ये सभी के लिए 28 रहेगा, जितने भी सम्स आएंगे, चाहे कैपिटल डी 50 हो या 100 हो, 500, 1000, 10,000 या 10 हो, जितना भी होगा उसमें सभी में 28 का मल्टीपल करेंगे। ऐसा कंफ्यूज ना होना कि यहाँ 28 रखा तो इसीलिए यहाँ रख दिया है ना, ये 28 सबके लिए सेम है। तो यहाँ पे कैपिटल डी इसी का देखते हैं एग्जांपल, कैपिटल डी 28 रख दिया माइनस स्मॉल डी, ये फार्मूला में कितना था 0 था, अपॉन एल कितना था 50 इंटू 28 करेंगे थीटा बराबर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 28 इंटू 28 अपॉन 50, तो इनको काटेंगे पीटेंगे तो थीटा बराबर आ जाएगा 15.64 के लगभग आएगा थीटा का, लगभग 4 का अंतर है यहाँ पे 0.04 इतना का डिफरेंट आ रहा है। ये डिग्री मशीन वाइब्रेट करने के दौरान भी इतना का वेरिएशन आ जाता है, तो ये नहीं मान्य होगा। ये आंसर एकदम परफेक्ट इसी के बराबर ही आएगा। ये दोनों का जो टेपर टर्निंग बनेगी वो एकदम इक्वल सेम बनेगी। ठीक, तो ये हो गया ट्रिक मेथड और ये हो गया बेसिक मेथड। तो जो मेथड आपको फॉलो करना है वो आप फॉलो कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल एक और देखते हैं। टेपर टर्निंग का हम लोग दूसरा जो न्यूमेरिकल है वो समझ रहे हैं। तो इसमें दिया हुआ है, ये हमारे पास कोई एक शाफ्ट है, तो इस शाफ्ट पे इस प्रकार का कोई एक ड्राइंग बना हुआ है, ये ऐसे, ठीक है। ये उसका हो गया मैक्सिमम ओडी जो कि दिया गया है 60, यहाँ से यहाँ तक का कुछ उसकी ब्रेड्थ होगी, और ये उसका जो यहाँ वाला ओडी है मिनिमम ओडी वो दिया गया है 30। अब समझते हैं कि कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगी, जैसे मान लो हमारे पास 60 है, यहाँ तक का ओडी दिया गया है 60 दिया गया है, और यहाँ से यहाँ की ओडी इतना, और टेपर हमारा स्टार्ट हुआ है इस जगह से, इस पॉइंट से टेपर स्टार्ट हुआ है। जो पॉइंट हमारा है टेपर का, वो टेपर का पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये गया, और टेपर का पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये आया, और इतना, ये भाग हमारा टेपर का है। तो कुछ लोग क्या करेंगे, इसमें गलती कर सकते हैं कि यहाँ पे इस जगह की जो ओडी 60 दी हुई है इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये नहीं करना है। जहाँ पे हम ओडी जो लेंगे शाफ्ट की, जिस जगह से टेपर स्टार्ट हो रहा होगा, शाफ्ट के जिस पॉइंट से टेपर स्टार्ट हो रहा होगा उस पॉइंट का ओडी, और टेपर जहाँ पे खत्म हो रहा है उस पॉइंट का ओडी, बस इन्हीं दोनों पॉइंट का ओडी लेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा टेपर का जो ओडी है इस जगह से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ये ओडी इस जगह से स्टार्ट हुआ टेपर का, यहाँ खत्म हुआ, तो टेपर का इससे और ये जो ओडी है यहाँ खत्म हुआ, तो ये ओडी और ये ओडी इन्हीं दोनों को हम लोग कैलकुलेट करेंगे बस। तो इसमें बड़ी ओडी कौन सी है, ये वाली है कैपिटल डी, जो कि कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये देखो दिया हुआ आपको, ये 40 कितना रहेगा, ये देखो ये पूरा दिया हुआ है, ये 40 दिया हुआ है, तो ये मैक्सिमम ओडी हो गया 40, मिनिमम ओडी जो स्मॉल डी होगा वो कितना आएगा 30, ये दिया हुआ है। टेपर लेंथ यहाँ से यहाँ तक का ये टेपर लेंथ दिया हुआ है जो कि एल में आएगा, ये आएगा 40। अब हमें सब चीज मेंशन कर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको सीधा फार्मूले में रखो। पहला फार्मूला क्या था, थीटा इजकल टू tan इनवर्स कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन 2l, ये फार्मूला था पहला बेसिक फार्मूला। तो इसमें रख के देखते हैं हम लोग, tan इनवर्स कैपिटल डी कितना है 40 माइनस स्मॉल डी 30/2 इंटू एल कितना है 40, तो इसको कैलकुलेट करो 10/80 tan इनवर्स, 0 से 0 गए, मामा घर गए, तो tan इनवर्स 1/8 जी आई वैल्यू, इसको कैल्शियम रखेंगे तो थीटा बराबर 7.12 अप्रोक्स आएगा, ठीक है। ये आया जो बेसिक फार्मूले हम लोग रखेंगे।
इसको कैल्शियम रखेंगे ना तो 7.1213 हल्का फुल्का इधर की मार्जिन हल्का फुल्का ले सकता है, क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर सबका हल्का फुल्का इधर आ सकता है, लेकिन ये सेम रहेगा। ठीक, तो ये आ गया इसका बेसिक फार्मूले से। अब इसका जब हम लोग ट्रिक से लगाते हैं यहाँ पे, तो ट्रिक क्या आती है, थीटा इक्वल टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन एल इंटू 28, ये था ट्रिक। तो थीटा बराबर कैपिटल डी कितना है 40 माइनस स्मॉल डी कितना है 30 अपॉन एल कितना है 40, एल दे दिया गया है 40, ये दिया गया है, ये 40 दे दिया गया, इंटू 28। अब इसको सॉल्व करेंगे 10/40, ये मामा घर गए 28, मतलब 28 अपॉन 4 आया, तो 7 चौक 28, 7 डिग्री आया ये सीधा। तो हमने बताया था कि जो डायरेक्ट हम लोग जो फार्मूला से निकालते हैं, इसका थीटा का मान 7 डिग्री आया है और इसका थीटा का मान 7.12 आया है। अप्रोक्स दोनों का 7 ये बराबर है, तो ये ट्रिक से हम लोग डायरेक्ट लगा सकते हैं, कोई कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत नहीं है। और इसमें हम लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज करते हैं, तो चाहे कैलकुलेटर ना हो तो इसका लगा सकते हैं। ये 7 डिग्री जो हम लोग लगाएंगे, और जो कंपाउंड रेस्ट होगा उस पर 7 डिग्री का जब बेंड करेंगे पेपर टर्निंग करने के लिए, तो उसके बाद 7.12 ये हल्का फुल्का मशीन मार्जिन में ले लेती है, तो ये भी हमारा सही होगा और ये भी सही होगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी टाइप का टेपर टर्निंग, किसी भी जॉब की टेपर टर्निंग बेसिक फार्मूला इससे या फिर ट्रिक से, इससे दोनों से निकाल सकते हैं। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन 2l। कैपिटल डी यहाँ पे क्या है, ये 50 दिया हुआ है, ये 50 दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ये उसका हो गया कैपिटल डी, और ये 25 दिया हुआ है, ये हो जाएगा उसका स्मॉल डी। ये बिट चौड़ाई दी गई है लंबाई मतलब टेपर की, ये एल हो जाएगा। तो tan इनवर्स कैपिटल डी 50 माइनस स्मॉल डी 25/2 इंटू एल 70, tan इनवर्स 25/2 गुणे 70। इसको सॉल्व करेंगे 0.178। तो जब tan इनवर्स हम लोग ये करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.178 आएगा। अब इसका हम लोग कैलसी में जाकर के साइंटिफिक कैलकुलेटर में रखेंगे तो मान आएगा 10.12 अप्रोक्स आएगा, ये 10 डिग्री 12 मिनट कितना आ जाएगा हमारा थीटा का मान बेसिक मेथड से। इसी को जब हम लोग ट्रिक में लगाते हैं तो थीटा बराबर कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन एल इंटू 28। कैपिटल डी हमारा हमें पता ही था कितना था 50, ये कैपिटल डी 50 हो गया, माइनस स्मॉल डी 25/L 70 गुणे 28, ये 70 है, 28 आ गया। तो थीटा बराबर इसका मान आ जाएगा 25/70 गुणे 28। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो थीटा का मान 10 आएगा, 10 डिग्री। अब देखो दोनों का मान अप्रोक्स बराबर आया, 10.12 या 10 डिग्री, दोनों के अप्रोक्स सेम रहेगी। तो हम चाहे ये फार्मूला लगा लें, चाहे फिर ये बेसिक फार्मूला लगा लें, अप्रोक्स दोनों की डिग्री समान होगी। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी जॉब की पेपर टर्निंग निकाल सकते हैं। धन्यवाद।